मैं आप सबकी और रानी रूपमती की सलामती चाहता हूं। आप सबकी भलाई की खातिर मैं शहंशाह अकबर की बाज़गुज़ारी कबूल करना चाहता हूं। नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर आप मेरी हिफाजत की खातिर मालवा के तख्त ताज को अकबर के कदमों में रख देंगे तो मेरी मोहब्बत बदनाम हो जाएगी। तो फिर हम क्या करें? अकबर से जंग करें। हाँ, जंग करेंगे। हम जंग करेंगे। हम जंग करेंगे। हम जंग करेंगे। हाँ हाँ, जंग करेंगे। जंग करेंगे। जंग करेंगे। हम हैं जहां दुश्मनों की मौत है वहां। वीर आतिश, हुक्म कीजिए सालार आजम। जंग का नक्कारा बजते ही तोपों से इतनी आग बरसाओ, इतनी आग बरसाओ कि पठानों की बहादुरी के साथ साथ इस आग में उनके हौसले भी जलकर खाक हो जाएं। सालार आजम के हुक्म के मुताबिक मुगलिया फौजों की तोपों से कहर बरसेगा। मेमना, गैसर और कल्ब के कमांडरों, सवारों और पैदल फौज की पहली इल्गार इतनी भारी होनी चाहिए कि बाज बहादुर के वो लश्करी घोड़े लाशों के ढेरों को फलांग न सके। सालार आजम के हुक्म की तामील में मुगल लश्कर को इस तरह छोड़ दिया जाएगा कि इस सैलाब में मालवा के मुट्ठी भर सिपाही तो क्या, उनके घोड़े भी तिनकों की तरह बह जाएंगे। खूब, बहुत खूब सरदार हमीदुल्लाह बेग, बहुत खूब। सालार आजम, ये जंजीरें किस लिए? इन जंजीरों को अच्छी तरह से देख लो। ये वो जंजीरें हैं जिनसे एक तोहफे को बांधना है हमें। बाज बहादुर को इन जंजीरों से बांधकर हम ये तोहफा जिले इलाही को पेश करना चाहते हैं। इसलिए दुश्मन की फौज में चाहे हर सिपाही खत्म हो जाए, हमें बाज बहादुर जिंदा चाहिए, जिंदा। सुल्तान मुअज़्ज़म, दुश्मन की फौजें मालवा की तरफ तेजी से बढ़ती चली आ रही हैं, जिनका इस्तकबाल करने के लिए गद्दार पठानों के दल शमशेर खान की कमान में इकट्ठा हो रहे हैं। लिहाजा हमें ऐलान जंग करने में देर नहीं करनी चाहिए। यकीनन मालवा के सरफरोश सरदारों और जांबाजों, आज हम सर से कफन बांधकर मैदान जंग में उतरने जा रहे हैं। एक ऐसी जंग जो जालिमों ने हम पर थोपी है, और इस जंग का मुंह तोड़ जवाब हमें देना है। एक एक सिपाही को जान की बाजी लगा देनी है, मगर हक और इंसाफ के लिए कुर्बान होने से पहले हर सिपाही को दुश्मन की 10-10 लाशें गिरानी है, ताकि मुगलों को भी पता चले कि उनका पाला गीदड़ों से नहीं, अफगानी शेरों से पड़ा है, जो सर हथेली पर रख कर लड़ते हैं। सुल्तान बाज बहादुर जिंदाबाद। सल्तनत मालवा जिंदाबाद। बहादुरों, याद रखो, जो लोग जुल्म के खिलाफ हक और इंसाफ के लिए लड़ते हैं, उनके लिए जीत और हार कोई माने नहीं रखती। वैसे भी जीत और हार का फैसला करने वाला तो अल्लाह है। वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। अल्लाह हमें जंग में साबित कदम रहने का हौसला अता फरमा। आमीन, आमीन, आमीन। दिलेर खान, फौजों को कूच का हुक्म दो। सुल्तान बाज बहादुर जिंदाबाद। 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 सुल्तान बाज बहादुर जिंदाबाद।
मैं भी आपके साथ जंग करूंगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्या मुझे तलवार चलानी नहीं आती? क्या मुझे घुड़सवारी नहीं आती? क्या कमी है मुझ में? मलका आलिया, आपका कसूर सिर्फ ये है कि आप एक औरत हैं। और हम पठानों को यह हरगिज गवारा नहीं कि हमारे कांधे से कांधा मिलाकर एक औरत भी जंग करे। एक नाजुक हसीना के हाथों में तलवार नहीं, चूड़ियां ही जेब देती हैं। हिंदुस्तानी औरत के हाथों में चूड़ियां सिर्फ उस वक्त तक खनकती हैं जब तक उसका सुहाग जिंदा होता है। हाँ, और जब उसका सुहाग ही सर पे कफन बांधकर मैदान जंग का रुख करता है तो वो अपने तमाम जेवर उतार कर हथियारों से सज जाती है। लेकिन एक औरत के साथ जंग करते हुए पठान फौजी शर्म महसूस करेंगे। शर्म अकबर के मुगल फौजों को आनी चाहिए जो एक औरत पर हाथ उठाएंगे। कुछ भी हो, हम तुम्हें मैदान जंग में चलने की इजाजत नहीं दे सकते। इसलिए कि आप भी मुझे एक कमजोर औरत समझते हैं? नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात हो सकती है? हम नहीं चाहते कि तुम पर कोई आंच आए। आप आंच की बात करते हैं? वक्त आने पर रूपमती आग के शोलों से भी खेल सकती है। तुम समझती क्यों नहीं? इसलिए कि जो बात आप मुझे समझाना चाहते हैं वो बात मेरी समझ में आने वाली नहीं है। मेरा दिल इस बात को तस्लीम नहीं कर सकता कि आप तलवारों को गले लगाएं और मैं महल में फूलों की सेज पर आराम की नींद सोऊं। तुम लाख दलीलें दो, मगर हम तुम्हें जंग करने की इजाजत नहीं दे सकते। हमारा हुक्म है कि तुम अभी इसी वक्त वापस लौट जाओ। ठीक है। शाही हुक्म के खिलाफ रानी रूपमती भी नहीं जा सकती, क्योंकि शाही हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। मगर सिर्फ एक चीज है जो आपको अपना फैसला बदलने पर रोक सकती है। अच्छा? हाँ, आप भी उस चीज को टाल नहीं सकते सुल्तान मुअज्जम। आपको रूपमती की कसम है जो आपने मुझे जंग करने की इजाजत नहीं दी। रानी रूपमती जिंदाबाद! रानी रूपमती जिंदाबाद! बाज बहादुर जिंदाबाद! बाज बहादुर जिंदाबाद! रानी रूपमती जिंदाबाद! बाज बहादुर जिंदाबाद! रानी रूपमती जिंदाबाद! बाज बहादुर जिंदाबाद! रानी रूपमती जिंदाबाद! बाज बहादुर जिंदाबाद! सरदार नईम खान, सरदार गुलरुख खान और सरदार बहादुर खान,
आज मौत ने जिंदगी से कितना बड़ा खिराज वसूल किया है। हाँ, इंसानी खून आज पानी की तरह बह गया। कहो दिलेर खान, क्या खबर है? खबर अच्छी नहीं है। अल्लाह की मर्जी, तुम खबर सुनाओ। जंग में हमारे 15 वफादार साथी काम आ चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज उनकी तो कल अपनी बारी है। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। जन्नत? कैसी जन्नत? खुदकुशी करने वालों के लिए जन्नत में कोई जगह नहीं होती सुल्तान। कैसी खुदकुशी? खुदकुशी तो कमजोर इंसान करते हैं। मेरे वफादार तो मैदान जंग में बहादुरी की मौत मरे हैं। गुस्से में किसी पागल हाथी से टकरा जाना बहादुरी नहीं, खुदकुशी है। दिलेर खान, कहीं तुम हारती हुई जंग और मौत को देखकर डर तो नहीं गए? मेरी तौहीन न कर सुल्तान, मेरी तौहीन न कर। मेरे खून में मिलावट नहीं। मैं पठान बाप की औलाद हूं। मैं मौत से नहीं, मौत मुझसे डरती है। अगर मौत नहीं तो और कौन सी चीज तुम्हें परेशान कर रही है? मौत ही मुझे परेशान कर रही है, लेकिन बेमकसद मौत। बेमकसद मौत? मेरे यार तो मेरी मोहब्बत पर कुर्बान हुए हैं। ये उसी सुल्तान के अल्फाज हैं जिसने मैदान जंग में तलवार फेंक कर कहा था कि मोहब्बत के लिए खून बहाना तो और भी बड़ा गुनाह है। एक लड़की की खातिर आप किस कदर बदल गए हैं। खामोश दिलेर खान, तुम हमारी बेगम को लड़की कहकर रानी रूपमती की तौहीन कर रहे हो। कब तक खामोश रहूं आखिर, कब तक? मालवा पर यह सारी तबाही सिर्फ रूपमती की वजह से आई है। दिलेर खान, तुम बेअदबी कर रहे हो। आज अगर बेअदबी होती है तो होने दीजिए। आज मालवा की फौज का सिपह सालार नहीं, एक दोस्त बोल रहा है। आज मैं बोलूंगा और आपको सुनना होगा। पहले तो गाने बजाने के शौक में आपने मालवा को नाचने गाने वालियों का अड्डा बना दिया। फिर रूपमती के इश्क में सल्तनत से गाफिल हो गए। पठान सरदारों को गद्दारी पर मजबूर कर दिया। मैंने हर मोड़ पर आपको खबरदार करने की कोशिश की, मगर आपने हर बार मेरे दोस्ताना मशवरे को ठोकर मार दी। मैं मानता हूं मेरे दोस्त, तुम्हारे सारे इल्जामात सही हैं, लेकिन जिसे मोहब्बत मिल जाती है उसे किसी की परवाह नहीं रहती। मोहब्बत में मैंने तुम्हारी दोस्ती को भी ठुकरा दिया। मुझे इस बात की शिकायत नहीं कि आपने मेरी दोस्ती का गला घोंट दिया। मुझे शिकायत इस बात की है कि जिसकी मोहब्बत के लिए आपने ये सब कुछ किया, आज आप उसका भी गला घोंटने जा रहे हैं। मोहब्बत का गला घोंटने जा रहा हूं? हाँ सुल्तान, कल मालवा की फौज को मुकम्मल शिकस्त से कोई नहीं बचा सकता, और शिकस्त के बाद रूपमती का क्या हाल होगा इसका अंदाजा नहीं आपको। आप नहीं जानते सुल्तान, अलम खान एक बदनजर, बदनियत, बदकिरदार शख्स है। दिलेर खान, तुमने ऐन वक्त पर हमारी आंखें खोलकर दोस्ती का हक अदा किया है। रूपमती की सलामती के लिए हमें फौरन कुछ करना होगा।
दर्द हो रहा है ना? मेरी वजह से तुम्हें कितने दुख और दर्द सहने पड़ रहे हैं। ये फूल सा चेहरा लहूलुहान हो गया है। आपको मेरे चेहरे की पड़ी है। जरा अपने दिल की तरफ देखिए, किस कद्र जख्मी हो गया है। मुझे क्या हुआ है? दर्द को छुपाने से दर्द छुप नहीं जाता सुल्तान। आपके दिल के जख्मों की तड़प को मैं अच्छी तरह महसूस कर लेती हूँ। क्या क्या न सहा है आपने मेरी खातिर। गद्दारों की गद्दारी सही, मालवा के तख्त को दांव पर लगा दिया, सम्राट अकबर की गुलामी तक करने को कबूल कर लिया और इस जंग में अपनी जान तक को खतरे में डाल दिया। ये सब तुम क्या कह रही हो रूपमती? सच कह रही हूं सुल्तान, सच। अगर जख्मों का हिसाब ही करना है तो मेरे जिस्म पर लगे इन जख्मों के सामने अपने दिल के जख्मों को खोल कर रख दीजिए और फिर इंसाफ से कहिए कि किसके जख्म ज्यादा हैं। ये या वो जो आप अपने सीने में छुपाए हुए हैं। ओए रूपमती, ये सब सच नहीं है, झूठ है ये, झूठ। झूठ को चाहे जितनी ऊंचाई से कहिए, झूठ सच नहीं हो जाता। आज मुझे कह लेने दीजिए, आपकी तबाही की वजह मैं हूं, मैं। नहीं रूपमती, ऐसा मत कहो, अपने आप को इल्जाम मत दो। मेरी बेमायनी जिंदगी को मायने तुमने दिए हैं। खुदा अगर मुझे 100 जिंदगियां भी देगा तो मैं तुम्हारी एक मुस्कुराहट पर कुर्बान कर दूंगा। मेरे लिए आपके साथ गुजरी चंद घड़ियां ही 100 जिंदगियों के बराबर हैं। और जो चंद घड़ियां बाकी हैं उन्हें यूं बातों में बर्बाद मत कीजिए। पता नहीं कल क्या हो जाए। इसलिए आज मुझे सीने से लगाकर इतना प्यार कीजिए कि मैं टूटकर बिखर जाऊं और किसी के हाथ ना आऊं। रूपमती, आज न जाने क्यों मुझे भी आने वाले कल से डर लगने लगा है। फिक्र हो रही है तुम्हारी। तुम वापस नहीं जा सकती? नहीं, हरगिज नहीं। मैंने आपकी कसम खाई है। ओए, समझ में नहीं आता है इस कसम का क्या करूं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं।